मुखिया जी चुनाव के मैदान में। घास फूस की झोपड़ी चिंगारी का खेल, मुखिया जी बताए कैसे करे निदान। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के आज कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में अभी हम पहुंचे हैं मधुपुर प्रखंड के बिल्कुल कोसी दियारा से सटा तरडिया पंचायत। तरडिया पंचायत लक्ष्मी नारायण गांव के नाम से प्रसिद्ध यह पंचायत में ऐतिहासिक स्थल है लक्ष्मी नारायण मंदिर। अभी हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो निकले हम चुनावी यात्रा पर और हमारे साथ बातचीत के लिए आज के खास कार्यक्रम में निवर्तमान मुखिया ललन मंडल और साथ में है उप मुखिया कमलेश कुमार झा। हम मुखिया जी से रिपोर्ट कार्ड बीते 5 साल का यह जो उनका कार्यकाल रहा है उनके बारे में बात करेंगे और आगामी जो चूँकि इस बार ये फिर से पंचायत चुनाव के मैदान में है तो आगामी जो इनकी योजना है कार्य योजना उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत धन्यवाद तरडिया पंचायत की ओर से। और मेरा नाम ललन कुमार मंडल, वर्तमान मुखिया जी ग्राम पंचायत तरडिया से। और उप मुखिया जी भी हैं। सर आपका भी हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। तरडिया पंचायत की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा मौका हम लोगों को दिया ताकि पंचायत के लोग पंचायत का विकास या पंचायत के बारे में जानकारी ले सकें। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी हम आगे आपसे रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करेंगे। 5 साल का आपका जो यह कार्यकाल रहा है जी उसके बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है उसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि जो +2 विद्यालय नहीं था हमारे पंचायत में, वो +2 विद्यालय हमारे समय में हुआ है। इसके लिए इनको हम बहुत उपलब्धि मानते हैं। तो बड़ी उपलब्धि है। पंचायत में +2 विद्यालय का निर्माण हुआ है गाँव की जी जो खास करके लड़कियां जिन्हें शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है उनके घर में +2 विद्यालय आ गया और शिक्षा के लिए और आगे बहुत अच्छा होगा, बेहतर माहौल बनेगा। जी बेहतर माहौल होगा। जी अब हम आपसे बारी बारी से चर्चा करेंगे पंचायत में जो पंचायत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की गई है उसके बारे में। नंबर 1 पर आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योजना है पंचायत के लिए 7 निश्चय और सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में नल जल का काम पूरा हो गया है? देखिए, 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का कार्य लगभग में 11 वार्ड में कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया। कितने वार्ड का है आपका? 14 वार्ड की पंचायत है, इसमें 11 वार्ड लगभग कंप्लीट हो गया। 3 वार्ड में लगभग में 95% काम हो गया है, लेकिन अभी भी अपूर्ण है। वो कुछ सरकार के राशि के कारण अपूर्ण रह गया है। 7 निश्चय अंतर्गत गली नली महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। हर घर को पक्की सड़क से जोड़ना, हर गली में पक्की सड़क। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में आपने अपने पंचायत के सभी वार्डों में 7 निश्चय के तहत सड़क का निर्माण किया। देखिए, गली नली की जो बात है, इसमें सरकार की तरफ से पहले नल जल योजना का था आदेश, जो पहले नल जल योजना कंप्लीट होगा इसके बाद आप गली नली बनाइए। इसके कारण गली नली योजना कम है। इनमें लगभग 8 गली योजना है और 2 नाला का निर्माण है। जी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, पंचायत को स्वच्छ बनाने की योजना है। स्वच्छता अभियान लड़की नारी की मान सम्मान से जुड़ा योजना है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है कि ODF घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 800 शौचालय का निर्माण हमारे पंचायत में हुआ है। जी कहीं सार्वजनिक शौचालय 1 बनवाए हैं जो कि वार्ड नंबर 4 में पड़ता है, अठवा महादलित टोला के नाम से। कितना और शौचालय अगर आपके पंचायत में बन जाए तो आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हो सकता है? लगभग 1000 के आसपास शौचालय बनने के बाद आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हो जाएगा। हाँ जी। सरकार की योजना हर गरीब के लिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2022 तक हर गरीब के पास उसका पक्का मकान हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना 5 साल का आपका जो कार्यकाल रहा है उसमें कुल कितने आवास बने हैं गरीबों के आपके कार्यकाल में? प्रधानमंत्री आवास की जो बात है ना, प्रधानमंत्री आवास जो है लगभग 500 घर बन चुका है जी। और लगभग 1500 प्रधानमंत्री आवास योजना का नया सूची तैयार है। 1500 नए लाभों को इसमें जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। जिससे स्वीकृति मिल गई है। हाँ, स्वीकृति मिल गई है जी जी। इसमें उसका कार्य आरंभ हो जाएगा। मनरेगा सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा से आपने पंचायत में विभिन्न योजना मद में काम किया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में लगभग मनरेगा की जो जॉब कार्डधारी है उसकी संख्या कितनी है? लगभग जॉब कार्ड संख्या के धारी 3600 लगभग में। जी। मनरेगा से महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके कार्यकाल में संचालित हुई है? ये मनरेगा से संचालित महत्वपूर्ण योजना जो है वो वृक्षारोपण है जी, जिसमें हम जिला में सबसे नंबर 1 स्थान में है। 150 यूनिट का काम हमारे पंचायत में चला है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली। हाँ, तो हरियाली के बारे में तो आपने बताया कि जिले में पहला स्थान है इस पंचायत का। जी, आपने जी। सबसे ज़्यादा 150 यूनिट वृक्षारोपण किया है जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण के लिए जी सोख्ता, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर पे सोख्ता बनवाए हैं जी। जी। कई तालाब का जीर्णोद्धार या नए तालाब का एक नया तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है। जी। और मनरेगा के तहत जो है जो जितने भी विद्यालय हैं, जी। विद्यालय कैंपस में जो भी जल जमाव की कठिनाई होती थी इससे पहले जी वो सब मिट्टी भराई कार्य मनरेगा से किए हैं जितने भी विद्यालय हैं जी। और युवाओं के लिए खेल का मैदान, युवाओं के लिए खेल का मैदान जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में पड़ता है जी वो वर्षों से बहुत गड्ढा था, जी उनको भरवाए हैं जी। जो कि अब युवाओं को खेलने में सुविधा है, सुविधाजनक। और पंचायत सरकार भवन भी बहुत गड्ढा था, उसको भी भरवाए। उसके बगल में कब्रिस्तान था, वो भी बहुत गड्ढा था जो कि मुस्लिम लोगों को मतलब बरसात के समय में लाशों के लिए थोड़ा बहुत कठिनाई, उसमें दफनाने के लिए कठिनाई सामना करना पड़ता था, वो भी भरवा दिए हैं। अच्छी बात है कि आपके पंचायत में मॉडल पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है। अब बात विकास की नहीं आती है पंचायतों में। विकास हुआ है निश्चित तौर पर, हर जगह विकास हुआ है। अब बात आती है मॉडल पंचायत की। मॉडल पंचायत सरकार भवन तो आपके पंचायत में बनकर तैयार है। आप अपनी पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाना चाहते हैं, सरकार की योजना है, सरकार कह रही, आप अपने पंचायत को कैसे मॉडल पंचायत बनेंगे, इसके लिए क्या कार्य योजना आपके पास? देखिए, मॉडल पंचायत के लिए सबसे पहले मैं स्वास्थ्य केंद्र को संचालित करूंगा जी जो इससे पहले बहुत अधूरा था, इस बार भी नहीं हो सका जी। स्वास्थ्य के लिए नया भवन बनाया जाएगा जी और वहाँ सही समय पर डॉक्टर नर्स की व्यवस्था की जाएगी जी। इसके बाद शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जो कि अभी भी महादली टोला में जी मास्टर शिक्षक खड़े मतलब इस विद्यालय जाते हैं लेकिन बच्चे लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर जी। ठीक है, तो शिक्षा पर भी विचार किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रथम भूमिका मेरा रहेगा। इसके बाद आगामी जो कार्य योजना है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हम बीच में थोड़ा सा समय देना चाहेंगे आपके साथ पंचायत के विकास में कदम से कदम मिलाकर जिन्होंने आपका साथ दिया, आपके पंचायत के उप मुखिया जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार भी आप चुनाव के मैदान में आए जी जी अगर जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया जी तो फिर से आप वही रोल में आना चाहेंगे? जी जी, मुझे विश्वास है कि जनता फिर से मुझे आशीर्वाद देगी जी क्योंकि मैंने कुछ काम किया है जी और कहीं भी किसी को हमने ठगने का काम नहीं किया है, बल्कि हमारे 5 वर्ष में किसी को कुछ ठगा नहीं गया जी। है। जैसे पहले होता था कि ठगा जाता था, उस टाइप से कहीं ठगने का कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि विकास हुआ है। तब थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर इसलिए हैं कि हम लोग का समय कुछ जो 5 वर्ष का रहा जी। उसमें सारा कोई जानते हैं कि 2 साल 2.5 साल वार्ड सदस्य और मुखिया
का जो मतलब संघर्ष था केस पूरे बिहार में था जी। सिर्फ मेरे पंचायत की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। तो पूरा बिहार में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 1.5 साल सामना करना पड़ गया हम लोग को कोरोना से, तो काम का समय भी हम लोग को कम मिला। दूसरा कि हम लोग कुछ नए भी थे राजनीति में, इससे पहले थे नहीं जी। एक मतलब अचानक समझिए कि 2016 में हम लोग जो है सो राजनीति में आए, जनता ने हम लोगों को चाहा और जनता के लिए हम लोग जो है सो कहीं न कहीं खड़े उतरे, ठीक है। तब जितना एक्सेप्ट हमसे किए हुए थे उतना हम नहीं कर पाए, इसका मुझे भी खेद है। लेकिन जिस टाइप से हमको जितना समय मिला है उसमें हम पिछले जितने भी मुखिया जी हैं उनसे हम कहीं ऊपर जरूर हैं। जिस तरह हम लोगों को नॉलेज का अभाव था उसमें कहीं न कहीं हम लोग ऊपर हैं। तब जनता का ये है कि जनता उस पर नज़र डाले कि हमने क्या काम किया है, और काम अगर किया है, किसी को ठगा नहीं है, तो फिर विश्वास है कि जनता मुझे फिर से चाहेगी कि 5 साल फिर से हमको मिले और दोनों आदमी मिलके पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। जी। और इसके बाद जो रहा अगले 5 वर्ष का हम लोग का मेन फोकस रहेगा महिलाओं का सम्मान जी। जो कुछ अधूरा है, जैसे कि शौचालय के बारे में आपने चर्चा किया, शौचालय अभी हमारे यहाँ अधूरा है और उस पर फोकस किया जाएगा, जो कि कोरोना की वजह से ये शौचालय का काम साफ बंद हो गया, बल्कि हर काम समझिए बंद हो चुका है। जबकि मेरा पूर्ण ये था कि नहीं, शौचालय में सबको जो है सो मिलना चाहिए। उसके बाद युवाओं के लिए है, तो युवाओं के लिए खेल का मैदान मैंने मुखिया जी के माध्यम से मैदान तो तैयार करवा दिया, लेकिन मैदान में जो उपलब्धि होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मतलब खेल सामग्री वगैरह युवाओं के लिए उपलब्ध कराना, ये सरकार की भी एक योजना है बाढ़ पंचायत में। हाँ, जी। तो वो सब कुछ बाकी है जो मुझे पूरा करना है, और विश्वास है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो हम इसमें खरे उतरेंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। गांव में जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, जो असहाय गरीब, अब तो गरीबी उसमें खत्म हो गई है, खास करके मुख्यमंत्री वृद्धि योजना आने के बाद जी। सरकार की योजना है, पर सरकार की इसमें बड़ी भूमिका सीधे तौर पर नहीं है सरकार और लाभुक, लेकिन गांव में जो लाभुक है, विधवा, विकलांग, गरीब, निस्सहाय, एक अपेक्षा होती है अपने जनप्रतिनिधि से, उनके माध्यम से मेरा काम हो। और मुखिया जी का भी यह दायित्व तो बनता है। आप उप मुखिया है, उप मुखिया से पहले आप वार्ड है जी सदस्य हैं, और वार्ड सदस्य की सबसे बड़ी भूमिका इसी में होती है। आपके पंचायत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, आपके द्वारा कितने ऐसे लाभों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाया गया? देखिए, पंचायत में सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन में लगभग 300 को जो है हमारे कार्यकाल में जी 300 लाभों को लाभ दिया गया है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जी। बीते कुछ समय पहले 2011 के बाद नए राशन कार्ड बननी बंद हो गई थी। बहुत सारे लाभुक गरीब उससे वंचित थे खाद्यान्न सुरक्षा योजना से। वैश्विक महामारी के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय में खाद्यान्न की संकट न हो तो सरकार ने नए लोगों को राशन देना मुनासिब समझा। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उस दौरान कितने ऐसे लाभों से नया राशन कार्ड मुहैया कराकर आज उन्हें खाद्यान्न सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है? देखिए, खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में ये आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि पहले राशन कार्ड बनने में बहुत सारा समस्या था, जबकि बल्कि साफ नगण्य था, नहीं बन रहा था नया। जितना भी राशन कार्ड पुराना था उसी पर काम चल रहा था। उसके बावजूद जब ये कोरोना काल आया है, उस समय में खाद्यान्न सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया सरकार ने, और उस समय भी हम लोग जितने भी बिना राशन कार्डधारी, जो राशन कार्डधारी हैं उनको तो मिल रहा था चावल, लेकिन जो बिना राशन कार्डधारी थे हम लोगों ने हर वार्ड में उनको चिन्हित करके उनके पास चावल दाल भेजा है। और उसके बाद जब राशन कार्ड का प्रोसेस आया है तो उसमें सारे कोई राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और लगभग का राशन कार्ड तैयार हो चुका है। कुछ बाकी है, बल्कि मतलब 5% के आसपास, हम कहेंगे कि 5% के आसपास
राशन कार्डधारी अभी वंचित हैं, जिनका कि कुछ वजह से फॉर्म गड़बड़ हुआ या कुछ ऐसा, उसमें सुधार फिर करना पड़ेगा। वो 5% भी हम लोग पूरा कर लेंगे किसी हाल में। मुखिया जी, इस बार फिर से आप चुनाव के मैदान में आए हैं। जी जी। इस बार जो पंचायत चुनाव, हम भी कई पंचायतों में गए हैं बरौनी जिले में, महिलाओं की भागीदारी यानी आधी आबादी की जो भागीदारी है वो सब पर भारी है। जी जी। तो आपकी जो महिला मतदाता है जी, उनके लिए आपके पास कोई खास कार्य योजना, अगर आप दोबारा चुनाव जीतकर मुखिया बनते हैं, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग समर्थन किया, तो महिलाओं के लिए आपके पास किस तरह की योजना है, हम जानना चाहेंगे। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले महिलाओं को सम्मान करते हैं जी, सबसे पहले सम्मान करते हैं। इसके बाद महिलाओं को सबसे पहले मैं शौचालय का व्यवस्था सबसे पहले करवाना चाहता हूं, जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है। इसके लिए मैं महिलाओं को इस तरह का योजना के लिए, इससे पहले मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूं कि जो सबसे पहले महिलाओं के लिए शौचालय घर में होना चाहिए, बाहर शौचालय नहीं। उप मुखिया जी, आप बताएं, महिलाओं के लिए आपके मुखिया जी के पास आपके पास किस तरह की योजना है? देखिए सर, महिलाओं के लिए सबसे पहली तो आता है मान सम्मान का बात, जिसमें शौचालय प्रमुख है जी। और इसको हमने पहले भी आपसे बताया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा जहाँ तक ये है कि महिलाओं के प्रतिष्ठा का सवाल है, उसको सबसे पहले पूर्ण किया जाए, जिसमें सबसे पहला शौचालय है जी। उसके बाद आता है आपको महिलाओं के लिए कौशल महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, जिसमें कौशल युवा कार्यक्रम के द्वारा उन्हें बहुत सारे रोजगारों के बारे में समझाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है जी। और उसके बाद आता है आपको जीविका के द्वारा स्वरोजगार जी। तो ये सब कार्यक्रम हैं। फिर उसके बाद जैसे सरकार का नया योजना आ रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाने का, तो जितने भी सेंसिटिव जगह हैं जहां महिलाओं को जाने में थोड़ा सा परेशानी होता है रात के समय या दिन के समय में भी, तो वैसे जगह को चिन्हित करके वहां पर कैमरा लगा करके सरकार का इस योजना को सफल बनाया जाएगा। महिलाओं की तो आपने बात कर ली, युवा की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। युवाओं के लिए मुखिया जी आप बताएं। जैसे युवाओं के लिए खेल के सामग्री के लिए हम प्रयास करेंगे कि युवाओं को, हमसे इससे पहले भी सहयोग हुआ है, क्योंकि आप भी युवा हैं, युवाओं की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जी, हम भी युवा हैं और युवाओं को सहयोग के लिए से पहले भी हम बहुत योगदान मेरा रहा है और युवाओं को आगे मैं खेल के लिए कुछ सामग्री जो भी उस लोगों को कठिनाई होगा उसमें साथ देंगे, जहाँ जो भी कोई दिक्कत होगा उसमें साथ देंगे युवाओं को। एक हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर बाउंड्री बहुत ज़रूरी है जी। उस बाउंड्री के लिए हम लोग प्रोसेस में हैं, लेकिन कोरोना के वजह से वो भी हम लोगों का जो है सो पूरा नहीं हो पाया सपना, जबकि ये मेरा पर्सनल सपना है कि नहीं उसको बाउंड्री करके, और युवाओं का मांग भी है वहाँ पर कि बाउंड्री हो और ताकि वो सुरक्षित जगह बने, और अगले पंचवर्षीय में हम उसको पूरा करने का सबसे पहला काम करेंगे। हम मुखिया जी से जानना चाहेंगे जी, आपका यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, कोई ऐसा काम जो आप चाहकर नहीं कर पाए, और अगर आप इस बार दोबारा फिर से चुनाव जीत कर आते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर आप उसको पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शौचालय का निर्माण करूंगा, चाहकर भी बहुत जो अधूरा रहा है जी। पहले शौचालय का निर्माण करूंगा, और ऐसे बहुत रोड मतलब सड़क है, उस सड़क मेरे कार्यकाल में भी अधूरा रह गया है, तो ये सब हम अपने मतलब चाहकर भी नहीं किए, जो कारण हुआ नहीं किए, लेकिन उस सब के लिए हम, जैसे सड़क हुआ, बिजली तो आ गई, मेन सड़क है और शौचालय इस पर, और रहा स्वास्थ्य, इससे पहले मैं बोल चुका हूँ, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, तो प्रथम योगदान स्वास्थ्य शिक्षा के लिए रहेगा। युवाओं के लिए जो भी मेरे से सहयोग हुआ है और भी जो सहयोग होगा, हाँ, तो सबसे पहले जो है ये सड़क बहुत, अभी भी हमारे पंचायत बहुत फैला हुआ है, 14 वार्ड की पंचायत है, क्षेत्रफल की संख्या में बहुत बड़ा है, तो इसके कारण हुआ थोड़ा आधा वार्ड जो है, लगभग 3-4 वार्ड कोसी क्षेत्र में जो पड़ता है उसमें थोड़ा ज़्यादा कठिनाई हुआ है, तो ये सब हमारा पहले उपलब्धि अब रहेगा, पहली प्राथमिकता रहेगा। हाँ,
हमारे साथ बातचीत के लिए, खासकर हमारा जो ये विशेष कार्यक्रम है मुखिया जी चुनाव के मैदान में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपको भी हम लोग के साथ दिए हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।